जैसा कि आपको ज्ञात है, हम इस समय हैं श्री हरिवंश बाबा आश्रम पर ग्राम मंझी में, जो चंद्रिका देवी मंदिर के 3 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पड़ता है। और यहाँ पर हम आपको एक विशाल वट वृक्ष की बरगद के वृक्ष के दर्शन करवा रहे हैं, जो लगभग 500 मीटर के अधिक व्यास में फैला हुआ है। मुख्य वट वृक्ष से 500 मीटर में कई शाखाएं जिसकी निकली हैं, शाखा से शाखा निकली, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। इधर बहुत सारी शाखाएं निकली हैं। इतना विशाल काय वट वृक्ष जिसके दर्शन हम आप लोगों को करा रहे हैं। और आगे जब हम बढ़ेंगे यहाँ पर इस मंदिर पर, जब आगे बढ़ते हैं, हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि वे हमारे साथ बने रहें। और आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यानी यज्ञ स्थल भी बना हुआ है, जहाँ पर भक्तगण आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ स्थल जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर यानी कुछ लिखा गया है कि श्री हरिवंश बाबा जी की प्रेरणा से स्वर्गीय दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जी की स्मृति में उनके सुपौत्र ईशान राज व आहान श्रीवास्तव के सौजन्य से यज्ञशाला जीर्णोद्धार सावित्री बाला द्वारा यानी कार्य पूर्ण हुआ है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये श्री हरिवंश बाबा आश्रम का यज्ञ स्थल है, जहाँ पर बहुत सारे भक्तगण आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ अनुष्ठान तो संपन्न होते हैं यहाँ पर। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मंदिर के बाह्य परिवेश में बहुत यानी असंख्य पेड़ लगे हुए हैं। आम के लालवर्त रूप से बागान लगे हुए हैं, लगभग सैकड़ों हजारों पेड़ लगे हुए हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। इधर भक्तगणों की व्यवस्था के बैठने की व्यवस्था भी कहीं की गई है। और यह श्री बताया गया है यानी यज्ञ स्थल है। यज्ञ स्थल का मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। इधर लिखा है श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और आगे जब हम चलेंगे, ये विशाल काय वट वृक्ष की शाखाएं हम एक अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि एक बार इस विशाल काय वट वृक्ष के ऊपर से दर्शन करवाएं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और हम इस समय इस वट वृक्ष के एक हिस्से में हैं और आगे की प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ेंगे तो देख रहे हैं यानी कितना प्राकृतिक मनमोहक दृश्य है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और यह दृश्य जो है जिसके दर्शन हम आप लोगों लगातार करवा रहे हैं। और आगे की परिक्रमाओं के क्रम में जब हम आएंगे तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक यानी बहुत विशाल काय वट वृक्ष के पास में कई मंदिर स्थापित हैं, जिनके दर्शन हम आप लोगों को करवा रहे हैं। इधर सबसे पहले हम जब देखते हैं तो एक शिवलिंग की स्थापना है, भगवान भूत भावन भगवान यानी भोलेनाथ की स्थापना है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ के दर्शन हम आप लोगों को करा रहे हैं। हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि अपने शुद्ध आचरण से यानी मंदिर के अंदर आए और भूत भावन भगवान भोलेनाथ के दर्शन आप लोगों को कराएं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यानी लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। यानी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम धीरोदात नायक श्री रामचंद्र जी ने जब समुद्र की स्थापना यानी समुद्र के किनारे श्री रामेश्वरम सेतु बंध की स्थापना की, तो उसके पहले से यानी भगवान भूत भावन भगवान शिव का पूजन किया, जैसा कि प्रक्रिया है। और बहुत प्रकार के शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हैं। और आगे के क्रम में जैसा देख पा रहे हैं, जो आश्रम है, आश्रम पर जो संतगण उपस्थित होते हैं वो उनके रहने और उनके दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के लिए इधर एक व्यवस्था है। और आगे चलते हैं तो देखते हैं विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ लगे हैं। और पास में भक्तगणों के द्वारा यानी जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो गई, जैसा कि बताया जा रहा है। यानी बहुत सारे नाम अंकित कर दिए गए, लेकिन उसके लिए अब प्रतिबंध है यहाँ पर, ताकि वटवृक्ष जो है ये एक सामान्य वटवृक्ष नहीं है, ये एक अद्भुत दिव्य अलौकिक वटवृक्ष है, जिसकी सुरक्षा करना, जिसकी मर्यादाओं का ध्यान रखना हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य भी है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।